Everyone. So today I'll be starting with my next chapter, The Little Girl. Okay. Now, let me tell you the summary of this chapter first. Now, the summary of the chapter is that there is a little girl. We will find a little girl in this story. She is very afraid of her father. Okay, she is very afraid of her father, and whenever her father is coming to the home, the girl gets to her room. Okay, and she does not want to face her father, right? And in the end you will find that this girl is seeing many other parents, many other fathers playing with their children. Okay, so she is thinking that why my father is not playing with me. So I think that she is thinking that there are various categories of father, there are different kinds of father, and her father is not that much frank to her, correct? Now, and but at the end we will see that her father was very kind to her, and then at the end she realizes that no, my father is also a good one, but because of the work pressure in the office, because of the workload, he is not being able to give me some time, right? Okay, so now I'll be starting with the chapter. It will be line wise. Okay, now let's come. First, I will read something above. Do you feel now? Do you feel you know your parents better now? And then, when you were much younger, perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier. ठीक है. अब इसमें क्या बताया गया है कि इस स्टोरी में हमें ये दिखाया जा रहा है कि हम जब छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे संग बहुत तरीके से हमें डिसिप्लिन सिखाते हैं, हमें बड़ा करते हैं, कभी हमें डांटते भी हैं, कभी हमें पनिशमेंट भी देते हैं, लेकिन वो हमें हमारे अच्छे के लिए देते हैं, राइट? बट ये चीज़ हमें कब समझ आता है? हम छोटे होते सोचते हैं यार मेरे पापा मुझे डांट रहे हैं, मेरी मम्मी मुझे डांट रही है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि नहीं, उन्होंने जो डांटा था वो अच्छे के लिए डांटा था, ठीक है? नेक्स्ट, द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर. ओके, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. द स्टोरी में हमें क्या बताया जा रहा है? द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंजेस फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है स्टूडेंट्स. फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. तो जो उसके मन में डर था उसके पापा के लिए, अब वो अंडरस्टैंडिंग में बदल रहा है. अब वो अपने पापा को समझ रही है कि नहीं, मेरे पापा अच्छे हैं, ठीक है, और वो अगर मुझे डांटते हैं तो वो मेरी अच्छाई के लिए डांटते हैं, मेरे अच्छे मैं अच्छी इंसान बनूं इसलिए डांटते हैं. अंडरस्टैंडिंग विच प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. अब हम आ जाते हैं मेन चैप्टर में. ओके, नाउ आई होप आप लोग सबको ये दिख रहा हो. ओके, टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. तो ये जो लिटिल गर्ल है, इसके लिए उसके जो फादर है, ये फिगर कौन है? ये फिगर यहाँ पर फादर है, राइट? तो ये जो इसके फादर है, इनसे ये बहुत डरती है, फियर करती है और अवॉइड करना चाहती है अपने पापा को, ठीक है? एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस टू विच शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर. ठीक है, वो अपने पापा को गुड बाय विश करती है. एंड ओह दैट देयर वाज अ ग्लैड सेंस एंड रिलीफ. और वो बहुत ही उसको रिलीफ मिलता है जब उसके फादर चले जाते हैं. क्यों मिलता है? क्योंकि वो अपने पापा से डरती है और वो चाहती है पापा जल्दी ऑफिस चले जाए. ओके, और वो सुनती रहती है कि कैरेज क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक टाइप का व्हीकल है, पहले के टाइम पे लोग यूज़ करते थे, घोड़ा गाड़ी जिसे हम कहते हैं, ठीक है. कैरेज गोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन द लॉन्ग लेन. तो फेंटर बहुत आवाज़ जो है वो फेंट मतलब स्लो होते जाता है, राइट? स्लो होता जाता है आवाज़, तो इससे लगता है कि चलो अब मेरे फादर जो है वो चले गए हैं. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, जब वो वापस आते हैं तो ये जो लड़की है ये कहाँ खड़ी रहती है? स्टेयर केस के पास, ठीक है. स्टेयर केस के पास ये बेचारी छुप के खड़ी रहती है और सुनती रहती है उसके पापा का आवाज़, ठीक है. और ये अपने फादर के सामने जाना नहीं चाहती है. क्या कहती है देखो? ब्रिंग माई टी इन ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट? मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लिपर्स. तो ये अपने फादर के सामने जाना नहीं चाह रही है और ये अपनी मम्मी को कह रही है कि मम्मी आप मेरे लिए ये सारे सामान ले आओ. ओके, तभी क्या होता है देखो. केजिया मदर वुड कॉल टू हर. तो केजिया इस लड़की का नाम क्या है? ये किसका नाम है? ये लिटिल गर्ल का नाम है. ओके, ध्यान रखेंगे सब. केजिया इज द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल,
केजियाज मदर, उसकी मदर उसे बुलाती है, क्या कहती है, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल हु कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट्स, तो आप तुम अच्छी भी बच्ची हो, जैसे होता है ना, हम हमारे छोटे बच्चे होते तो हम बोलते हैं ना, यू आर अ गुड गर्ल प्लीज़ कम, ठीक है। तो उसकी मम्मी कहती है कि यू आर अ गुड गर्ल और प्लीज़ कम डाउन, आप आओ नीचे, एंड टेक ऑफ योर फादर्स बूट्स, और फादर के बूट्स को लेकर जाओ, राइट। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, वो बेचारी धीरे धीरे आती है। स्लिप डाउन का मीनिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। Slip down is, see, come down quietly and unwillingly, right? And figure to be feared जो हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पर feared, ठीक है। इसका मीनिंग देखो यहाँ पर जो हमने पढ़ा ये वाला, ये इसका मीनिंग एग्जैक्टली यहाँ दिया है, पर्सन टू बी feared, जिससे हम डरते हैं, करेक्ट नाउ। ओके तो केजिया की मम्मी उसे कहती है, तो वो ये बेचारी बच्ची जो है वो धीरे धीरे आती है और अपने पापा का बूट्स निकाल कर जाती है। बाई दैट टाइम उसके पापा ने क्या पहना है, उसके पापा ने स्पेक्टिकल्स पहना है, चश्मा पहना है ऑन, एंड लुक्ड एट ओवर हर, बहुत ही उसे देखते हैं और वो बच्ची बेचारी डर जाती है, टेरिफाइंग, ठीक है। दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। टेरिफाइंग मतलब होता है डेंजर, ओके, डेंजर। वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड, तो उसके फादर केजिया से कहते हैं कि इसे जल्दी जल्दी से ये बूट्स को लेके बाहर जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, तो तुम एक अच्छी बच्ची हो तो प्लीज़ इसे ले जाओ। आई डोंट नो फादर, तो ये कौन कह रहा है, ये केजिया कह रही है। अब ये केजिया इस टोन में क्यों कह रही है स्टूडेंट्स, बिकॉज वो बहुत डरी हुई है, वो अपने पापा से काफ़ी डरती है और इस नर्वसनेस से, इस नर्वस होने की वजह से वो इस तरीके से कह रही है, राइट। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, यू डोंट नो, if you shudder like that mother will have to take you to the doctor. Now what is the meaning of shudder? shudder का मतलब होता है स्टैमर करना। स्टैमर आप लोगों को शायद पता होगा, स्टैमर करना मतलब क्या होता है, हिचकिचा के बोलना, डर के बोलना, ठीक है, रुक रुक कर बोलना, राइट, स्टैमर। तो इसके फादर कहते हैं कि अगर तुम इस तरीके से रुक रुक के बोलोगी तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल, पर ये लिटिल गर्ल कभी किसी और के साथ इस तरीके से नहीं बोलती थी, क्योंकि अपने फादर से वो इतना डरती थी कि उसकी आवाज़ जो है वो आधी, मतलब कम आवाज़ निकलती थी उसके गले से, राइट। नाउ व्हाट्स द मैटर, वाई व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, रेस्ट का मीनिंग देखो यहाँ पे लिखा है, सी मीनिंग ऑफ रेस्ट अनहैप्पी। तो फादर पूछते हैं कि तुम इतनी अनहैप्पी क्यों हो, इतनी रेस्ट क्यों हो, ओके। Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table. तो मदर यहाँ पर जो है ना, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड विद दिस मदर, ये केजिया की ग्रैंड मदर है, मतलब कि केजिया के फादर की मदर, राइट, दिस इज हर ग्रैंड मदर। मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपियर ऑन द ब्रिंक ऑफ सोसाइटी, कि इस तरीके का फेस ना बनाए। अब ही वॉज सो बिग, अब ये डिस्क्रिप्शन है फादर का, नेक्स्ट लाइन, ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, यू नो, व्हेन ही यॉन्ड, तो बहुत बड़ा हो जाता था उसका उसका हैंड, उसके मतलब वो जब यॉन करते थे, जब वो उआसी लेते थे, तो वो बहुत बड़ा बड़ा उनका बॉडी स्ट्रक्चर था। तो ये सब जो है, ये जो कीजिया है, इसे ये बहुत डराता था, बिकॉज ऐसा लगता था कि जायंट है। जायंट मतलब होता है बिग क्रिएचर, कोई भी बहुत बड़ा सा क्रिएचर को हम जायंट कहते हैं, राइट। ओके, ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम, तो संडे को उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो केजिया को ड्राइंग रूम में भेजती है, टू हैव अ नाइस टॉक विद अ मदर फादर, ताकि वो अपने माँ बाप से अच्छे से बात कर सके, पेरेंट्स से बात कर सके। बट लिटिल गर्ल वॉज फाउंड, ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग, लेकिन ये बेचारी बच्ची जब भी ड्राइंग रूम में जाती है तो ये क्या देखती है, देखो इस पिक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये केजिया है, शी स्टैंडिंग ओवर हियर, देखो इसके फादर यहाँ पर लेटे हुए हैं, इनके फेस में एक टॉवल, एक हैंकी है, और इनका पैर जो है यहाँ पर एक कुशन है, और ये जो मम्मा है इसकी वो बैठी हैं और पेपर पढ़ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो इससे कोई बात ही नहीं करता था, ठीक है। But the little girl always found mother reading and father reached out to sofa with handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Snoring matlab making sounds. He sat on a stool. Stool, she sat on a stool, तो ये एक स्टूल पे बैठ जाती है, ठीक है, टेबल पे, थ्री लेग होता है इस टेबल, इस ऐसा टेबल होता है, राइट, स्टूल।
gravely watched him and until he woke and stretched and asked the time. Then look at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. तो इसके फादर उठते हैं और केजिया को बोलते हैं, इस तरीके से देखो मत, तुम एक आउल की तरह लगती हो, ठीक है. Now, one day when she kept indoors with a cold, her grandmother told her father's birthday. तो एक दिन क्या होता है, केजिया की जो ग्रैंडमदर होती है वो केजिया को बताती है कि तुम्हारे फादर का बर्थडे है नेक्स्ट वीक, तुम्हारे फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे है, तो कुछ सरप्राइज़ बनाओ, उनके लिए कुशन बनाओ या कुछ भी बनाओ. तो केजिया बेचारी बहुत ही लेबोरसली, ठीक है, बहुत ही मेहनत के साथ वो बेचारी कॉटन का एक स्टिच करती है कुशन और बनाती है, और सोचती है कि अभी इस कुशन में देखो 3 साइड वो स्टिच करती है. अब सोचती है व्हाट टू फिल, क्या भरना है इसमें, दैट वाज द क्वेश्चन. तो मदर से पूछती है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर जो होती है वो गार्डन में काम करती रहती हैं, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं होता उसके लिए पूछना. तो अब वो क्या करती है कि कुछ भी भरना है, तो वो क्या करती है, देखो वो वहाँ जाती है अपने फादर के रूम में. बेड टेबल होता है. बेड टेबल क्या होता है, देखो अब जैसे ये बेड है, राइट, तो बेड के बगल में एक छोटा सा टेबल होता है जिसके अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, हम एक टेबल लैम्प भी रखते हैं. तो दैट इज़ द साइड टेबल जिसे हम कहते हैं, या बेड टेबल जो भी. तो बेड टेबल के पास देखती है कि एक शीट्स ऑफ पेपर पड़ा है, ठीक है, तो वो उसे निकाल कर फाड़ देती है और तकिए के अंदर भर देती है. अब क्या होता है, उसी रात को बहुत ज़्यादा घर में आवाज़ें होने लगती है. क्या होता है, क्योंकि वो जो पेपर होता है वो उसके फादर का स्पीच होता है, पोर्ट अथॉरिटी में उन्हें बोलना होता है, तो वो स्पीच खो जाता है. अब केजिया की मदर आती है और उसे पूछती है कि केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन द टेबल, मुझे लगता है तुमने नहीं देखा. अब केजिया कहती है, ओ यस, आई टोर देम अप इन सरप्राइज फॉर माई सरप्राइज. तो मैंने पापा के लिए एक सरप्राइज बनाया है और उसके लिए मैंने फाड़ दिया पेपर्स को. वट स्क्रीम्ड मदर. तो अब ये तो बहुत गुस्सा होने वाला बात है डेफिनेटली, वो उसके फादर का बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच था, राइट. तो अब केजिया की मदर बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है नीचे आओ. अब ये बेचारी डर डर के नीचे जाती है और इसकी मम्मी, क्योंकि अभी से पता चल चुका है कि इसने गलती की है और अब इसे डांट पड़ने वाली है, राइट. तो मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैमिंग थिंग, सी द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट. अब नेक्स्ट लाइन में हम आते हैं. क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन शी ले. अब बेचारी बहुत ही डरी हुई है और ये एक्सप्लेन कर रही है कि मैंने ये नहीं किया है, मैं ये जानबूझ के मैंने नहीं किया, ठीक है. देन अब उसके फादर आते हैं रूम में रूलर के साथ, ठीक है, उसे बीट करने के लिए, मारने के लिए. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. ओ नो नो नो, शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स. तो बेचारी डर चुकी है, उसे लग रहा है कि अब उसके फादर उसे मारने वाले हैं, डांटेंगे, गुस्सा करेंगे उस पर, ठीक है. सिट अप he ordered and hold out your hands, you must be taught. तो तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा मिलनी चाहिए तभी तुम सीखोगी, ओके. और तो वो ये कहती है कि आपका बर्थडे था इसलिए मैंने ये बनाया, और ये बेचारी बहुत डर जाती है. आवर्स लेटर, और कुछ घंटों बाद, when grandmother was wrapped her in, तो फिर वो ये बेचारी यहीं पे बैठी रहती है. ठंड गर्मी मतलब इसे बहुत पिंक पाम्स, मतलब स्केल से उसके फादर ने उसे मारा था हाथ में, इसलिए उसके पाम्स जो है, जो हाथ होता है ना, ये सपोज हैंड है, सॉरी, मतलब ड्राइंग तो मैंने बहुत वाहियात बनाया है, ठीक है, वेरी सॉरी फॉर दैट. जैसे ये आपका हैंड है ना, ठीक है, तो ये पाम होता है, राइट, मिडिल पोर्शन. तो ये रेड हो जाता है. अब इसकी मदर, ग्रैंड मदर आती है और उसे शॉल में रैप करके रूम में ले जाती है. व्हाट डिड द गॉड मेक फादर फॉर. तो बेचारी सोब्ड मतलब क्राइंग, ये बेचारी रो रही है. रोते हुए केजिया कह रही है कि फादर लोग को क्यों बनाया है भगवान ने, ये तो सिर्फ डांटते हैं और मारते हैं मुझे, ठीक है. हेयर इज़ अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज. तो अब बेचारी रो रही है तो उसे उसके नोज से पानी आ रहा है. जैसे छोटे छोटे बच्चे रोते हैं बहुत, तो उनके नोज से पानी आता है, आंखों से पानी आता है, ठीक है. गो टू स्लीप, ओके, आई एक्सप्लेन टू योर फादर. तो इसकी ग्रैंड मदर इसे समझाती है, कोई बात नहीं, मत रो, सो जाओ, कल मैं तुम्हारे फादर से बात करूंगी, राइट. बट द चाइल्ड डिड नॉट फॉरगेट. लेकिन वो बेचारी भूलती नहीं है कि उसके फादर ने उसे कैसे मारा, ठीक है. अब और ये क्या करती है, ये एक इंसिडेंट देखती है. उसके पड़ोस में, उसके नेबर में एक मैकडोनल्ड रहता है, ठीक है, जो अपने बच्चों के संग बहुत अच्छे से खेलता है. सी मैकडोनल्ड, ओके, लिव नेक्स्ट डोर. मैकडोनल्ड के कितने बच्चे होते हैं, मैकडोनल्ड के 5 चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, और वो अपने बच्चों के संग खेलता है, ठीक है. फादर विद अ बेबी माओ, एक बेबी रहता है जो उसके शोल्डर पे बैठ जाता है. 2 लड़कियां होती है, वो उसके पॉकेट्स के पास लटकती है, और वो बहुत ही अच्छे से सबके साथ खेलता है,
ठीक है। तो अब ये जो बच्ची है, ये जो केजिया है, वो क्या सोच रही है, देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर। सॉर्ट्स ऑफ फादर मतलब बहुत टाइप के फादर होते हैं। देखो ये मैकडोनल्ड जो है, ये कितने अच्छे हैं, अपने बच्चों के संग खेल रहे हैं, ठीक है, लाफिंग विद देम, लाफिंग ऑल द टाइम। पर मेरे फादर तो हमेशा एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं, हमेशा मुझे डांटते हैं। सडनली वन डे, अब क्या होता है, एक दिन उसकी मम्मी इल हो जाती है, बीमार पड़ जाती है, ठीक है, और इसकी मम्मी एंड ग्रैंड मदर ये लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो अब ये बेचारी लिटिल गर्ल अकेली हो जाती है घर में, कुक के साथ। एलिस इसका कुक होता है। तब ये कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं, अब ये देखो ये मैकडोनल्ड है, ओके, ये देखो ये केजिया यहाँ पे खड़ी होकर बेचारी देख रही है, ये मैकडोनल्ड है, ये अपने बच्चों के साथ कितने अच्छे से खेल रहा है, ठीक है। तो अब ये एलिस के साथ, एलिस को कहती है, एलिस को कुक को कहती है कि मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अकेले नहीं सो सकती। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैड अ नाइट मेयर, अगर मुझे डरावने सपने आते हैं, डेंजरस सपने आते हैं भूत के, तो मैं क्या करूँगी, मैं कैसे, किसके पास जाऊँगी, ठीक है। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड देन ग्रैनी, ग्रैनी मतलब ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर, यहाँ पे ग्रैंड मदर है, और takes me into her bed. I can't stay in the dark. It will get whispery. Just go to sleep, child. तो एलिस बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ सो जाओ, कुछ नहीं होगा, और डोंट स्क्रीम, ठीक है, वरना तुम्हारे पापा उठ जाएंगे। लेकिन बेचारी को नाइट मेयर आता है, और उसे क्या सपना आता है कि एक बुचर होता है, बुचर मतलब जो कोई भी जानवर वगैरह को काटता है, उसे बुचर कहते हैं। बुचर एक नाइफ लेकर आया है और एक रोप लेके, और उसके पास खड़ा है, ठीक है। तो वो ज़ोर से चिल्लाती है, ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ, लेकिन वो देखती है कि उसके फादर बगल में खड़े होते हैं। तो बोलते हैं व्हाट्स द मैटर, ही सेड, ओ बुचर नाइफ आई वांट ग्रैना। तो वो बोलते कोई बात नहीं, चलो। वो उसे लेकर और अपने रूम में चले जाते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर बेड पे होता है, वो न्यूज़पेपर हटाते हैं, और वो बेचारी वो केजिया को देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, उसे अच्छे से बेड पे सुला देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि चलो अब सो जाओ, अब मैं यहाँ हूँ, कोई डरने की बात नहीं है। देन द डार्क डिडेंट नॉट मैटर। अब तो डार्कनेस थी, पर कोई डर नहीं है, क्योंकि वो अपने फादर के पास थी। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म। तो उससे बहुत ठंड लग रही थी, क्योंकि वो बहुत नर्वस हो चुकी थी। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट आउट, उसके फादर सो जाते हैं, और ये बच्ची जो है वो भी अपने फादर के साथ सो जाती है। अभी से डर नहीं लगता है, ठीक है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम। तो अब ये बेचारी जो बच्ची होती है, ये देखती है कि इसके जो फादर हैं ये सो गए होते हैं, और इसे मतलब लगता है कि मेरे फादर भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, कि मेरे फादर भी अच्छे हैं। जस्ट अ मिनट, ओके, कि मैंने बेकार का ही मेरे अपने फादर के बारे में मैं सोच रही हूँ, ठीक है। ही इज़ वेरी गुड, और इनका भी तो कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज नाइस हार्डनेस। तो ये स्ट्रिक्ट है, मेरे फादर स्ट्रिक्ट ज़रूर है, पर ही इज़ वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छे हैं, ओके, बहुत ही अच्छे हैं मेरे फादर। एक मिनट, और एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मैकडोनल्ड। तो सब कोई मैकडोनल्ड की तरह नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे फादर बहुत काम करते हैं और वो थक जाते हैं, ठीक है। शी हैड टोन अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग्स। तो किजिया ने तो सारा राइटिंग्स जो है, जो उन्होंने अपना स्पीच लिखा था, वो भी फाड़ दिया है फिर भी। तो ये तो डांटने वाली बात थी। और ये सारी बातें सोचते सोचते व्हाट्स द मैटर, उसके फादर पूछते क्या हुआ वापस, तुमने कोई ड्रीम देखा ना, द ड्रीम। तो कहती ओह said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What's the big heart you have got, father? तब कहती है नहीं नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैं आपके बारे में सोच रही हूँ कि आपका कितना बड़ा दिल है, आप बहुत ही अच्छे हो, ठीक है। एंड दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय कैथरीना मैन्सफील्ड, कैथरीना मैन्सफील्ड। तो एट द एंड हमें क्या पता चलता है इस स्टोरी से कि एट लास्ट थीम क्या है इस स्टोरी का। एट लास्ट क्या होता है कि जो लिटिल गर्ल है, लिटिल गर्ल को समझ में आ जाता है, लिटिल गर्ल को समझ में आ जाता है कि उसके फादर भी अच्छे हैं, ही इज़ नॉट दैट बैड, ठीक है। और वो जो करते हैं वो लिटिल गर्ल के अच्छे के लिए करते हैं, उसे अच्छे के लिए डांटते हैं, और उसके फादर का बहुत बड़ा हार्ट है, काफ़ी अच्छा दिल है। और सब कोई तो मैकडोनल्ड नहीं बन सकता, क्योंकि उसके फादर काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं, राइट। तो एट लास्ट हमें ये समझ में आता है स्टोरी में, राइट। तो आई थिंक आपको ये स्टोरी पूरा क्लियर है, और ये एक्सरसाइजेस नीचे हैं जो आप लोग सॉल्व करोगे, ओके। तो आई थिंक ये चैप्टर पूरी तरीके से आपको क्लियर होगा।
और जो भी डाउट्स है यू कैन डेफिनेटली आस्क मी. ओके, थैंक यू.